अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स। काफ़ी लोग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और आप सब लोगों को पता है कि एवरी थर्सडे के दिन जो 3 बजे होती है उसका नाम है आईसीएम, इनर सर्कल मीटिंग। तो कितने लोग रेगुलर है आईसीएम के अंदर? आर टाइप करिए। तो सबसे पहला मैसेज इस्माइल अंसारी का आ चुका है। वालेकुम अस्सलाम। परवीन जी रेगुलर है, आयशा कुरैशी रेगुलर है, रुबीना तलाट रेगुलर है। वेरी गुड। तो आप सब लोग जब रेगुलर ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा आप प्रोग्रेस कर रहे हो। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर शाहजहां अंसारी है, और यहाँ पर अफरोज शेख है, और माहिरा जी हैं, यहाँ पर ताहिरा जी हैं, शबनम खातून जी हैं, और मोहसिना जी हैं, उजमा जी हैं, यहाँ पर शिवम पाल है, आयशा कुरैशी हैं। बहुत बढ़िया है। आज के दिन में आप लोगों को 3 बातों को समझना है। पहली बात है कि रेगुलर रहने से क्यों रिजल्ट आता है। पहला पॉइंट ये रहेगा। दूसरा पॉइंट है, जैसे कल मैंने मैसेज किया था, फिरदौस सूरती का जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है डायबिटीज का, वो आज आप सब लोगों को समझना है। और तीसरा, जो एक नया सप्लीमेंट्स हैं जो आप सब लोगों के काम का होगा, जितने भी मेल हैं यहाँ पर, स्पेशली आप लोगों के वो काम का प्रोडक्ट्स हैं। और उसमें जो हेल्प करेगी वो बहुत सारी फीमेल्स हेल्प करेंगे। तो 3 टॉपिक है आज के दिन के। तो पहला टॉपिक है कि रिजल्ट के लिए रेगुलर रहना क्यों जरूरी है। क्योंकि जब तक आप रेगुलर नहीं होते हो, तो जब तक आप रेगुलर नहीं होंगे तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा करना क्या है। आप लोग अगर रेगुलर रहोगे तो आप लोगों को पता ये चलेगा कि अब करना क्या है। तो जब भी आप आईसीएम, इनर सर्कल मीटिंग, जो एवरी थर्सडे के दिन 3 बजे होती है, तो आप जब इधर आते हो तो इधर आने से एक चीज आप लोगों को मिलती है, जो है नॉलेज। तो जब नॉलेज आप लोगों को मिल रहा है तो नॉलेज मिलने की वजह से होगा क्या? आप लोगों को जो नहीं आता है वो चीज आप लोग सीखोगे। क्योंकि काफी लोगों ने सीखना बंद कर दिया था। कब? जब आप सब छोटे थे, बचपन में जब आप स्कूल जाते थे, तब आप सब लोग सीखते थे। तो अभी तो कोई भी स्कूल नहीं जा रहा है। तो जब आप लर्निंग ले रहे हो, जैसे कि नजमा पठान अभी सीख रहे हैं, नसरीन शेख अभी सीख रहे हैं, फिरदौस सूरती अभी सीख रहे हैं, जूम यूजर सीख रहे हैं, परवीन मेमन है यहाँ पर, शाहजहां अंसारी, इस्माइल अंसारी है। तो इस्माइल भाई का कैसा रिजल्ट आपने देखा? और इस्माइल भाई से मैंने पूछा कि इस्माइल भाई तुम इतना पतले कैसे हो गए? तो इस्माइल भाई ने एक ही जवाब दिया कि सर, मुझे कोई सिखाने वाला, मुझे कोई बताने वाला, डायरेक्शन देने वाला नहीं था। इस वजह से मैं अपने टारगेट पे नहीं आ पा रहा था। जो इस्माइल अंसारी का टारगेट मैंने बनाया था, वो टारगेट को हमने पूरा करा। 92 kg इस्माइल अंसारी ने 1 साल के अंदर अपना वेट कम करके दिखाया सब लोगों को। अब जब उनका 100 kg का गोल है, मैंने 1 साल का गोल बनाया था इस्माइल भाई का, तो 100 kg तो नहीं हो पाया गोल पूरा, पर 92 kg गोल पूरा हो गया। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जब पहुंचना था 100 kg पे तो उसके करीब पहुंच गए। तो रेगुलर रहने से क्या होता है? रेगुलर रहने से आप आगे जाते हो। रेगुलर रहने से आप लोगों को रिजल्ट मिलते हैं, और रेगुलर रहने से आपका प्रोग्रेस होता है। तो फर्स्ट टॉपिक था कि रेगुलर क्यों रहना है। एवरी थर्सडे के दिन मीटिंग होती है, तो आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को 30 मिनट
30 मिनट का टाइम एवरी थर्सडे के दिन निकालना है, 3 बजे से लेके 3:30 बजे तक। और जब आप सब लोग 30 मिनट का टाइम निकालते हो तो आपको पता चलता है। अब यहां पर एक बात और भी पता चलती है आप लोगों को, कि जिस इंसान का रिजल्ट आया है, अब वो इंसान ने ऐसा तो क्या किया, रिजल्ट कैसे मिल गया। तो ये सारी चीजें ऐड होती है रिजल्ट के लिए। तो आज जब इतना अच्छा टॉपिक चल रहा है, आप सब लोगों को समझ में आ रहा है, और मैं एक ही बात आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जितना हो सके एवरी वीक आप लोगों को रेगुलर रहना है। कितने लोग रेगुलर रहेंगे? आर टाइप करिए। कितने लोग एवरी वीक रेगुलर रहेंगे? आर टाइप करिए। तो देखो, मुझे बहुत खुशी हो रही है, यहाँ पे फरज जी भी आ गए हैं। फरज जी अभी स्कूल के अंदर प्रिंसिपल हैं, पर फिर भी टाइम निकालते हैं और यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं। और एक फैमिली हमारे साथ जुड़ी है, ताहिरा शेख यहाँ पर है, इनकी सिस्टर आबिदा जी यहाँ पर है, इनके रिलेटिव में एक और है जो है जेबा सैयद, वो यहाँ पर हैं, और जहरा जी यहाँ पर है। काफी लोग यहाँ पर रेगुलर हैं। और एक अच्छी बात है कि जब एक इंसान ज्वाइन करता है अपना ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए, तो उसके साथ में उसका पूरा फैमिली इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर काफी लोग रेगुलर हैं, जैसे मैं देख पा रहा हूँ। परवीन जी हैं, शकील भाई हैं, आयशा कुरैशी हैं, और रुबीना तलाट है, शबनम खातून जी हैं, और शिवम पाल हैं, माहिरा जी हैं यहाँ पर। मुमताज शायर पिछले 2 सालों से रेगुलर है और डेली ट्रेनिंग में भी आते थे। सैयद यास्मीन जी यहाँ पर आ चुके हैं। और आज आप सब लोगों का रेगुलर होने के हिसाब से आप लोगों को रिजल्ट आ रहा है। और जितने लोग यहाँ पर रेगुलर हैं उन लोगों को ही रिजल्ट मिलता है। क्यों? क्योंकि आप सब लोगों को पता चल रहा है कि आप सब लोगों को क्या करना है। तो अब मैं आप लोगों को पहला टॉपिक मैंने आपको बता दिया, रेगुलर आप लोगों को रहना है। और एक पर्सन और है जो रिजल्ट मुझे बताना था, सेकंड टॉपिक था, तो उसकी बात हम पहले कर लेते हैं। आज के दिन में सबसे पहले 2 पर्सन का आज ब्लड टेस्ट आया है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जो फिजा सूरती है, मतलब जो फिरदौस जी की लड़की है, इन्होंने साथ में प्लान स्टार्ट नहीं किया था, पहले स्टार्ट किया था फिजा ने। और फिजा का रिजल्ट देख के उनकी मम्मी ने स्टार्ट किया, उनके जो रिलेटिव है उन्होंने स्टार्ट किया, उनके रिलेटिव की उनकी लड़की ने स्टार्ट किया, उनके लड़कों ने स्टार्ट किया, और काफी ट्रांसफॉर्मेशन आया है। तो आज जो मुझे आप लोगों को बताना है, सबसे पहले देखते हैं कि जो ब्लड टेस्ट था फिजा सूरती का, अब फिजा का बॉडी क्यों इतना खराब हो गया था, फिजा सूरती 93 kg पर क्यों आ गई थी, पहले आप लोगों को मैं वो बता देता हूं। उसके बाद फिर जाएंगे हम फिजा सूरती की मम्मी के ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट के ऊपर। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, आप लोगों के सामने देखिए। तो फिजा सूरती ने जब स्टार्ट किया था, तो ब्लड टेस्ट कराया था फिजा ने 3 अप्रैल को, और अभी 19 नवंबर को। तो इतनी ज्यादा तकलीफ थी फिजा की बॉडी के अंदर। और क्या क्या तकलीफें थी वो एक एक करके हम समझते हैं। तो सबसे पहले फिजा की बॉडी के अंदर 11.9 हीमोग्लोबिन था। तो खून की कमी थी। फीमेल्स की बॉडी के अंदर 12 to 15 के बीच में हीमोग्लोबिन होना चाहिए, तो वो अभी हो चुका है 13.5। तो ये बहुत अच्छी बात है। ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो बढ़ चुका है। हीमोग्लोबिन को ब्लड नहीं कहते हैं, ये बात याद रखना। ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। ये काफी लोगों को बात पता नहीं होगी,
आज आप सब लोगों को पता चला होगा। अब देखते हैं और क्या दिक्कत थी फिजा को। तो फिजा को और जो दिक्कत थी वो थी उसके बॉडी के अंदर प्रोटीन कम रहता था, तो प्रोटीन अभी बढ़ने लगा। लीवर के अंदर मतलब एंजाइम्स जो थे वो बिल्कुल परफेक्ट हैं अभी भी। और जो सबसे ज्यादा दिक्कत थी फिजा को वो थी HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो जिन लोगों का भी HDL कम है वो आप सब लोग यहां पर देख लीजिए। तो 36 था HDL, और वो HDL 36 वाला अभी हो चुका है 46। और कितना होना चाहिए? HDL होना चाहिए 60। तो ये बहुत जरूरी है कि HDL कम नहीं होना चाहिए, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और इसके बाद इनका जो विटामिन B12 कम था वो बढ़ चुका है 352। और इसके बाद इनका जो HOMA-IR था, होम्योस्टेटिक मॉडल असेसमेंट इंसुलिन रेजिस्टेंस, इतना बड़ा नाम है HOMA-IR। तो HOMA-IR का पूरा नाम क्या है? होम्योस्टेटिक मॉडल असेसमेंट इंसुलिन रेजिस्टेंट। तो पहले जो था बीटा सेल्स जो काम करते थे फिजा के 140% थे, अभी कितने हो गए हैं? 126%। तो बहुत ज्यादा काम करते थे। और ज्यादा बीटा सेल काम करने की वजह से जो सेंसिटिविटी थी वो 58 थी, जो बढ़ के अभी हो चुकी है 88। तो इतना जबरदस्त रिजल्ट आया है फिजा का। और फिजा ने 7 मंथ के अंदर, 7 महीने के अंदर 93 kg से अभी फिजा पहुंच चुकी है 60 kg पे। तो 33 kg फैट लॉस किया है फिजा ने। और अगर आप लोगों को कुछ भी सवाल है फिजा से तो ऑलरेडी आप मैसेज मुझे भेज सकते हो। मैं आप लोगों की फिजा सूरती से बात करवा दूंगा, जिससे जिन लोगों का रिजल्ट नहीं आ रहा है उससे होगा क्या कि वो फिजा बताएगी कि आप ये गलती करते हो। मैं तो बताऊंगा ही आपको, पर जिसने 33 kg कम किया है तो उसको लाइव आप सुन सकते हो, समझ सकते हो। और अभी मैं फिजा को कनेक्ट भी करता हूं यहाँ पर। तो फिजा आप अगर यहाँ पर हो तो आप कनेक्ट करिए, मैं आपका माइक अभी ऑन कर देता हूं। ये रिजल्ट कैसे आया है फिजा आप बता सकते हो माइक ऑन करके। तो फिजा अभी कनेक्ट हो रहे हैं, फिजा सूरती। तो फिजा बताइए कैसे आपका इतना 33 kg फैट लॉस हो गया है 7 मंथ के अंदर। बोलिए फिजा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फिजा। यस सर, आपने जो जो बताया वो डाइट फॉलो की, उससे हो गया वेट लॉस इतना। 33 kg तो ये कैसे हुआ? मतलब आपका इतना सारा वेट कैसे बढ़ गया था? लाइफस्टाइल सब गलत थी इस वजह से। अच्छा, लाइफस्टाइल गलत थी तो उस वजह से आपका वजन बढ़ता जा रहा था। तो एक बात कोई भी बता दो, ऐसी कौन सी बात है कि जो आप 93 kg से 60 kg पर आ गए हो, जो 33 kg फैट लॉस 7 मंथ में आपने किया है, वो आपको क्या ऐसा लगता है कि कोई भी अगर वो काम करेगा ईमानदारी से तो उसको रिजल्ट मिल जाएगा? कोई भी जो आपको अच्छी बात लगे वो बता दो। डाइट फॉलो करके मेन, और जो सोना उठना है वो सब ठीक करके लाइफस्टाइल पूरी चेंज करनी पड़ेगी तो होगा। लाइफ स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी, मतलब जो अभी आप कर रहे हो वो नहीं करना है। सही है? बोलो फिजा। जिन लोगों का रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो जो लोग अभी जो कर रहे हैं इस वजह से उनको रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो अब ध्यान से सुनो सब लोग, जो भी अभी आप कर रहे हो, जो कुछ भी, जैसे कि यहाँ पर माहिरा जी हैं, या यहाँ पर समझ लो कि यास्मीन सैयद हैं, तो आप लोग जो कुछ भी कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है,
तो एक बात का आंसर है कि अभी जो कर रहे हो वो नहीं करना है, और जो नहीं कर रहे हो वो काम आप लोगों को करना स्टार्ट करना है। थैंक यू फिजा, आपने 33 kg फैट लॉस किया है। इसी तरीके से अब आपको एक काम और करना है, अपने वेट को मेंटेन रखिए बहुत लंबे टाइम तक। अब आपको सीखना है फिजा, मेंटेनेंस कैसे करना है वेट को, खाना खा पी के। भी तो डाइट प्लान चल रहा था, अब आपको क्या करना है, मेंटेन रखना है। तो कितने लोगों को समझ में आ चुका है फिजा का डाइट प्लान जो उनको दिया था और रिजल्ट? तो फिजा का एफ टाइप कर दीजिए जिन लोगों को भी समझ में आया है। तो परवीन जी को समझ में आ गया है, परवीन शेख, परवीन मेमन, वेरी गुड। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ नए पर्सन भी जुड़े हैं, मुस्तकीमा अंसारी जी, वेरी गुड मुस्तिमा जी। तो आप क्या करो, अभी आप समझो, मुस्तकीमा जी अभी आप समझिए कि ये कैसे कैसे हो रहा है। फिर आपसे मैं मीटिंग करूंगा कल के दिन में। फिर आप जैसे अभी आए हो इसी तरीके से यहाँ पर जितने भी नए लोग हैं, आप जैसे कि नए हो और एक और पर्सन यहाँ पर नए हैं, तो उसी तरीके से आप यहाँ पर जैसे आज पहला दिन है आपका, तो ये जितने भी लोग यहाँ पर है इनका भी पहला दिन कभी था। तो किसी ना किसी को सुन के मुस्तिकमा जी इन लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन आया है। और मुस्तिकमा जी जो है ये शाहजहां अंसारी के रेफरेंस से है। तो शाहजहां अंसारी का इन्होंने रिजल्ट देखा, और शाहजहां अंसारी का हम जब उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा एक दिखाने लायक, अभी शाहजहां अंसारी ने 28 kg फैट लॉस कर लिया है, जब ये और आगे पहुंच जाएंगे तो आईसीएम में शाहजहां अंसारी को लाएंगे और जल्दी से बताया जाएगा कि कैसे और जल्दी रिजल्ट आता है। तो मैम आप अभी समझिए सारी बातों को और फिर आपको ज्वाइन करना है। अब जो मेन बात थी उसके ऊपर आते हैं, जो था फिरदौस जी का ट्रांसफॉर्मेशन। तो फिरदौस जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन था उसको मैं आप लोगों को अभी बताता हूं। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, जल्दी से देखिए, ये रहा। तो जब 3 अप्रैल को फिरदौस सुरती ने जब स्टार्ट किया था, तब उनका जो हीमोग्लोबिन था वो 9.1 था, और अभी उनका हो चुका है 10.9। तो इनको 12 तक जाना है, तो ये धीरे धीरे अभी बढ़ रहा है। और क्या दिक्कत थी, इनको थी डायबिटीज। कितनी थी, 297। और जब इन्होंने स्टार्ट किया था तब फिरदौस जी का ब्लड ग्लूकोज लेवल 400 था, 400। और 400 से अभी ये आ चुके हैं 142 पर याद रखना एक बात, कि फास्टिंग ग्लूकोज अगर ज्यादा है उसका मतलब ये नहीं है कि आपको डायबिटीज है। इसका एक इससे एडवांस लेवल के दो रिपोर्ट और होते हैं। तो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज ने तो बता दिया कि डायबिटीज है, अब दो लोगों से और पूछना पड़ेगा कि इन्हें डायबिटीज है कि इन्हें डायबिटीज नहीं है। तो ये पहले इनका 297 था, और फिर दूसरा जो मेन है वो है ये HbA1c। HbA1c मतलब लास्ट 3 मंथ का एवरेज ग्लूकोज। तो HbA1c होना चाहिए 5.7 के अंदर। तो इनका हो चुका था 13.5, मतलब जरूरत जितनी होती है उससे बहुत ज्यादा पहुंच गए थे। HbA1c की रिमोट जो रेंज होती है वो रेंज को भी हटा दिया, तो 400 से ज्यादा ग्लूकोज रहता था। और अभी जब इन्होंने मैम ने करवाया है, फिरदौस जी ने अपना रिपोर्ट, तो 13.5 वाला आ चुका है 7.1, और 175 एवरेज ग्लूकोज है। और आने वाले वक्त में जिन लोगों को भी याद रखना मेडिकल कंडीशन होती है, कम से कम 1 साल का टाइम देना पड़ता है, तब जाके उनका मेडिकल कंडीशन अच्छा होगा। वो अलग बात है
कि क्वांटम क्लाइंट या फिर अल्टीमेट क्लाइंट का जल्दी से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि उन लोगों के पीछे ज्यादा मेहनत लगती है। तो 13.5 वाला अभी 7.1 हो चुका है। ये बहुत अच्छा है, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बढ़िया आया है फिरदौस जी का। और फिरदौस जी का जो क्रिएटिन लेवल कम था, अभी क्रिएटिन लेवल बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है इनका। और इनका जो था यूरिक एसिड जो कम हो गया था, यूरिक एसिड भी अच्छा हो गया है। प्रोटीन देखिए इनका 7.68 था, जो बढ़ के अभी 8.04 हो चुका है, बहुत बढ़िया है। और गोबुलिन इनका था, वो भी बढ़िया से काम कर रहा है। और सबसे ज्यादा जो दिक्कत थी फिरदौस सुरती को, वो था HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। वो सिर्फ था 43, और 43 वाला बढ़ के अभी हो चुका है 58। मतलब फिजा सूरती ने तो 10 पॉइंट बढ़ाया, पर यहां पर फिरदौस जी ने अपना 15 पॉइंट बढ़ाया है HDL का। और ये जल्दी से नहीं बढ़ता है। और याद रखना, HDL अगर आपको बढ़ाना है तो तीन चीजें आपको करनी पड़ेगी। पहला, आपको डाइट प्लान फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके आपका HDL बढ़ेगा। और उसके साथ में डाइट प्लान में आपको फैट खाना पड़ेगा, हेल्दी फैट। और उसके साथ में आपको खाना पड़ेगा प्रोटीन। और इसके साथ में आपको चलना पड़ेगा। और इसके साथ में तीसरी जो चीज है वो है मैक्स बैलेंस। काफी लोगों ने इस्तेमाल किया है मैक्स बैलेंस, और फिरदौस जी ने डे 1 से स्टार्ट किया था और आज तक अभी तक मैक्स बैलेंस ले रहे हैं। तो मैक्स बैलेंस लेने की वजह से फिरदौस जी का HDL बहुत अच्छा हो चुका है। तो ये बहुत एक अच्छा रिपोर्ट है। और यहाँ पर आप लोगों को मैं एक पॉइंट देना चाहता हूँ। आप लोगों को ये कोलेस्ट्रोल नहीं देखना है लिपिड प्रोफाइल के अंदर, कि पहले तो 181 था, अभी तो 235 हो गया है। ये नहीं देखना है। आप लोगों को देखना है कि इसमें ट्राइग्लिसराइड जो है 150 से कम होना चाहिए, और जो HDL है वो 60 के पास होना चाहिए। अगर इतना आपका रिपोर्ट में आ रहा है तो बहुत बढ़िया है। अगर आप लोगों को नहीं पता है आपका रिपोर्ट, तो जल्दी से ब्लड टेस्ट करवा लीजिए। और इसके बाद फिरदौस जी का थायराइड ज्यादा था, 11 पॉइंट था, रेंज के बाहर था। अभी आप देख सकते हो 8.5 हो चुका है थायराइड। तो बहुत ज्यादा दिक्कतें थी, काफी अच्छी हो गई है अभी। और इसके बाद इनका जो B12 था वो कम था, अभी बढ़ चुका है। पहले इनका विटामिन D3 सिर्फ 18 था, अभी इनका हो चुका है 38.5, जो हमें लेके जाना है 100 तक। तो विटामिन B12 और D3 इसे बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहां पर देखिए, जो लोग डायबिटिक होते हैं, तो डायबिटिक की बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है। तो वो ज्यादा ग्लूकोज को किडनी के थ्रू, पेशाब की थैली मतलब यूरिनरी ब्लैडर, वहां से उसे बाहर फेंका जाता है। और उसमें यूरिन के अंदर भी इनका तीन, जो यूरिन के अंदर जो शुगर थी वो 3 शुगर जा रही थी, देखिए प्रेजेंट थी यूरिन शुगर, जो अभी 0 हो चुकी है, नील हो चुकी है। और अगर आप लोगों के यूरिन के अंदर से शुगर जा रहा है, तो फिर यूरिन के अंदर UTI, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है फीमेल्स को। तो देखिए WBC कितने ज्यादा थे, रेड ब्लड सेल कितने ज्यादा निकल रहे थे। तो सारी एनर्जी, कमजोरी, वीकनेस इनका यूरिन से निकल रहा था, जो अभी बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। ये बहुत बढ़िया है। और अब ध्यान से सुनना, जो मेन रिपोर्ट है वो है HOMA-IR। तो पहले इंसुलिन था 16.5, जो अभी 10.7 आ चुका है, नॉर्मल हो चुका है। बीटा सेल फंक्शन जो होने चाहिए 100%,
तो इनके फिरदौस जी के सिर्फ 20%, 19.8% जिंदा थे सेल, जो डेड हो गए थे, मर गए थे। अभी वो जिंदा हो रहे हैं। 19.8 से अभी आ चुके हैं सेल 50% पे, 49.2%। और जो इनका सेंसिटिविटी था, जो रिजल्ट, मतलब जो खाना खाया उससे बॉडी कितना काम करेगा, तो 29.9% था इंसुलिन सेंसिटिविटी, जो अभी हो चुका है 65.2%। तो 65% बॉडी अच्छा हो चुका है, पहले सिर्फ 30% अच्छा था। तो इतना जो अच्छा रिजल्ट आया है, अब हम फिरदौस जी से ही पूछते हैं कि फिरदौस जी ये कैसे हो गया। और फिरदौस जी ने अपना वेट भी कम किया है। तो फिरदौस जी बताइए कैसे ये अच्छा हो गया आपका। आपकी डाइट से अच्छा हो गया। डाइट प्लान फॉलो किया उससे, ओके। और वेट कितना था पहले आपका। मेरा 9 19 6 था। 96 kg था। और अभी कितना वेट है आपका। अभी 70 ने 7। 70 और 7 मतलब 77। तो 19 किलो वेट कम हुआ है, प्लस इनका डायबिटीज अच्छा हुआ है। और ये सब कैसे हुआ, जैसे आपने बोला डाइट, तो डाइट में आपने क्या किया। डाइट में आपने जो बोला वही किया, हमने जो बोला खाने के लिए वही खाया। तो जैसे कि आप मतलब वेज नॉन वेज मिक्स खाते थे खाना। दो दोनों मिक्स भी खाती थी। ओके। चिकन मटन। चिकन मटन फिर घी बटर में बना के घी आप। बटर। ओके। तो मेंबर्स, आप सब लोग देख रहे हो, फिरदौस जी बता रहे हैं 19 किलो फैट कम किया है, वेट कम हो गया। इंचिस की बात करें तो इंचिस का इन्होंने जो होलिस्टिक ट्रैकर भेजा था, उसमें 40 इंच बॉडी में से कम हुए हैं स्टार्ट से लेके आज तक। तो इतना सारा इंच लॉस हो रहा है, मतलब फैट बहुत ज्यादा था। और एक चीज थी, इनको ये बहुत परेशान हो जाते थे, वो चीज क्या थी, ब्लड प्रेशर। तो भी ब्लड अच्छा है। प्रेशर अभी कैसा है आपका। अच्छा है। तो ब्लड प्रेशर की जो तकलीफ थी इनको, टैबलेट खाते थे, 200 जितना ब्लड प्रेशर रहता था, वो 200 वाला अभी आज की तारीख में आ चुका है 125 130 के बीच में। तो कितने लोगों को फिरदौस जी का रिजल्ट आप लोगों को समझ में आया है, एफ टाइप करिए। तो फिरदौस जी ने बहुत ही जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन लाके दिया है, और इतना जबरदस्त रिजल्ट है। और ऐसा रिजल्ट आप सब ला सकते हो, जितने भी लोग यहाँ पर है सबके सब ला सकते हो। बस 3 बातों को ध्यान रखना है। पहली बात, आप लोगों को डाइट प्लान फॉलो करना है, जो बोला है वही करना है। दूसरा, आप लोगों को जो बॉडी में कमी है, उस कमी के लिए आपको सप्लीमेंटेशन का यूज करना है। और तीसरा, आप लोगों को मीटिंग एवरी थर्सडे के दिन जो मीटिंग होती है, या फिर इसका रिकॉर्डिंग्स, या फिर यूट्यूब के ऊपर जो मेरा चैनल है अशरफ अंसारी, वहां से जाके आप लोगों को क्या करना है, वहां से स्टडी करना है, नॉलेज लेना है। और ये सारी चीजें जो A1 फिटनेस का एप्लीकेशन है, वहां पर आप लोगों को मिल जाएगा। तो काफी लोगों को समझ में आ चुका है। तो आज के दिन के हमारे 2 काम थे, वो पूरे हो गए हैं। अब थर्ड प्रोडक्ट है यहाँ पर। अब थर्ड प्रोडक्ट में जितने भी यहाँ पर मेल है, तो उन लोगों के लिए बहुत जरूरी प्रोडक्ट था, जो मैंने बनाया है, जिसका नाम है, वो अभी बताऊंगा अभी आपको। तो अब जो प्रोडक्ट्स आप लोगों के लिए बनाया गया है, वो प्रोडक्ट्स को समझो। जितने भी मेल है, वो सब मेल के काम का वो प्रोडक्ट है। और कुछ फीमेल्स के लिए भी काम का है, जैसे कि जिन लोगों को इनफर्टिलिटी रहती है, मतलब जिन लोगों को बच्चे नहीं हो रहे हैं, या जो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, तो जब वो प्रोडक्ट का यूज करेंगे, और डॉक्टर और जो गायनेक है उसके कंसल्टेशन में आप लोगों को रहना है, तो जो ये प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। चाहे मेल हो या फिर फीमेल्स हो, दोनों को बहुत प्रॉब्लम रहती है। तो जिन लोगों को भी दिक्कत है, ये एक स्पेशल ऐसी कैटेगरी है जिसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना बहुत जरूरी है। और इस प्रॉब्लम के लिए, सुनना ध्यान से,
इस प्रॉब्लम के लिए बहुत सारे लोगों को पागल बनाया जाता है और कुछ भी बोल के कुछ भी दिया जाता है। तो क्लिनिकल पूरा जो कंडीशन होता है, क्लिनिकल कंडीशन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो उस प्रॉब्लम को पूरा डिटेल में एक वीडियो बनाया है। तो सब लोग, मैं चाहता हूं, ध्यान से सुनो और उसको लिखो, और ध्यान से जो भी अच्छा लगता है पॉइंट, उसे जल्दी से आप लोगों को क्या करना है, नोट्स बनाना है। क्योंकि काफी लोगों को प्रॉब्लम है, यहाँ पर जितने लोग हैं उनमें बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है। तो जितने भी मेल्स हैं उनको तो है ही, पर ये प्रोडक्ट को जो सपोर्ट करेगा वो सपोर्ट करेंगे जितने भी फीमेल्स हैं। तो मेल और फीमेल्स के सपोर्ट से ये काम कंप्लीट होगा। तो मैं आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर करता हूं अभी, तो जिससे आप सब लोग अच्छे से इस प्रोडक्ट को समझो, और इसकी ज्यादा जो डिटेल है मैं आप सब लोगों को दे दूंगा, तो जिससे आप सब लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगी। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी मैं ट्रेनिंग अभी तो ग्रुप में एक वीडियो बता रहा हूं। बाकी फिर जिन लोगों को भी प्रॉब्लम है, आप 1-on-1 आइए कंसल्टेशन के अंदर। तो सबसे पहले स्क्रीन शेयर करते हैं और देखते हैं कैसे ये पता चलेगा। तो सबसे पहले आपको जाना है A1 फिटनेस की वेबसाइट के ऊपर, www.a1fitness.com, या फिर आप यूट्यूब पे जो मेरा चैनल है अशरफ अंसारी, वहां पर भी जाओगे, वहां भी मिल जाएगा। तो इसे जब आप क्लिक करोगे तो A1 फिटनेस आ जाएगा। तो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब यहां पर हैं। तो जो ये प्रोडक्ट है वो है मैक्स पावर वाइब्स। तो मैक्स पावर वाइब्स का पूरा वीडियो समझते हैं, और ये क्या है, कैसे फायदा करेगा। तो यहां पर जब आप क्लिक करोगे, तो क्लिक करने के बाद इसका सारा जो बेनिफिट्स है सब यहां पर है। और जल्दी से हम क्या करते हैं, इसका वीडियो समझ लेते हैं। तो इधर आप क्लिक करोगे तो आप लोगों को मिलेगा। वर्कआउट में पावर कम, ऑफिस और पर्सनल लाइफ में एनर्जी मिसिंग, लाइफ में स्पार्क नहीं, सुबह उठते ही लगता है जैसे बैटरी 10% पे हो। ये सिर्फ फटीग नहीं, ये सिग्नल है कि आपका बॉडी और माइंड दोनों रिचार्ज चाहते हैं। ये सिर्फ एक सप्लीमेंट नहीं, एक परफॉर्मेंस रेवोल्यूशन है जो आपको देता है अनस्टॉपेबल एनर्जी, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस जैसा पहले कभी नहीं। अब वक्त है अपने रियल पोटेंशियल को अनलॉक करने का। चाहे आप जिम एंथुसियास्ट हो, बिजी प्रोफेशनल, एथलीट, या फिर अपनी पर्सनल परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, मैक्स पावर वाइब्स इज मेड फॉर यू। ये एक ऑल इन वन मेंस वाइटैलिटी फॉर्मूला है जो आपको देता है अनस्टॉपेबल एनर्जी, स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस। आज के लाइफस्टाइल में स्ट्रेस, पोल्यूशन, लेट नाइट्स और पुअर डाइट आपकी स्ट्रेंथ और वाइटैलिटी को खत्म कर देते हैं। रिजल्ट: लो स्टैमिना, वीक इम्यूनिटी और पुअर परफॉर्मेंस। आप चाहे जिम जाओ या ऑफिस, जब तक बॉडी के अंदर से फ्यूल नहीं मिलेगा, ना परफॉर्मेंस बचेगी, ना पैशन। इसीलिए आपको चाहिए एक साइंटिफिकली एडवांस्ड सॉल्यूशन जो सिर्फ सप्लीमेंट नहीं, एक पावर पैक फॉर्मूला हो। A1 फिटनेस मैक्स पावर वाइब्स एक एडवांस्ड मेंस वाइटैलिटी फॉर्मूला जो आपके बॉडी को देता है फ्यूल फॉर स्टैमिना, स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एनर्जी मेटाबॉलिज्म बूस्ट, फटीग फाइट करे, फॉलिक एसिड ब्लड हेल्थ और स्टैमिना सपोर्ट, कैल्शियम स्ट्रॉन्ग बोन्स और मसल सपोर्ट, ट्रिब्यूलस एरेस्पिस एक्सट्रैक्ट टेस्टोस्टेरोन सपोर्ट, मसल ग्रोथ और स्ट्रेंथ के लिए, फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट हार्मोन बैलेंस और वर्कआउट रिकवरी, अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट स्ट्रेस कम करे, स्टैमिना और परफॉर्मेंस नेचुरली एनहांस करे, कोरियन जिनसेन एंड्योरेंस, फोकस और एनर्जी रेगुलेशन में सपोर्ट करता है। एल्सिट्रालाइन नाइट्रिक ऑक्साइड बूस्ट फॉर एक्स्ट्रा स्टैमिना पंप, विटामिन सी, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से प्रोटेक्शन।
एनर्जी सिर्फ फिजिकल नहीं होती, मेंटल और इमोशनल एनर्जी भी उतनी ही जरूरी है। इसीलिए मैक्स पावर वाइब्स को डिजाइन किया गया है आपके फुल परफॉर्मेंस के लिए, बॉडी, माइंड और लिबिडो। और we both breed extract स्टैमिना, एंड्योरेंस और ओवरऑल परफॉर्मेंस बूस्ट करे। नाकारू एक्सट्रैक्ट फर्टिलिटी, लिबिडो और नेचुरल एनर्जी के लिए। जिनसेन एक्सट्रैक्ट ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव, फटीग कम और स्ट्रेंथ एनहांस करे। एलार्जिनाइन नाइट्रिक ऑक्साइड बूस्टर फॉर बेटर पम्प्स मसल एंड्योरेंस। पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट और रिकवरी फास्ट करे। मैग्नीशियम टायर्डनेस रिड्यूस और एनर्जी मेटाबॉलिज्म सपोर्ट। विटामिन D3 बोन हेल्थ ओवरऑल वाइटैलिटी। मैक्स पावर वाइब्स के रेगुलर यूज से आप फील करोगे वर्कआउट के बाद कम फटीग, लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी ऑल डे लॉन्ग, एनहांस्ड मसल पंप्स और फास्टर रिकवरी, इंप्रूव्ड टेस्टोस्टेरोन और लिबिडो लेवल्स, शार्पर मेंटल फोकस और मूड अपलिफ्ट, पावरफुल कॉन्फिडेंस जिम में भी और बेडरूम में भी। यंग मैक्स पावर वाइब्स सिर्फ एक सप्लीमेंट नहीं, एक टोटल बॉडी ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम है। वो आपके स्टैमिना, स्ट्रेंथ और सेंसुअल एनर्जी को एक हाई लाइन में अलाइन करता है। तो अब वक्त है एक्सक्यूजेस को साइड रखने का। थकान, स्ट्रेस और लो परफॉर्मेंस से आगे बढ़ने का। अब वक्त है अपने अंदर के वॉरियर को जगाने का। Choose A1 Fitness Max Power Vibes, Unstoppable Energy, Unforgettable Performance। क्योंकि असली पावर वाइब्स वही है जो लाइफ के हर फील्ड में आपको अनबीटेबल बनाए। तो अभी ऑर्डर कीजिए A1 फिटनेस की वेबसाइट पे www.a1fitness.com पे और पाइए स्पेशल 10% डिस्काउंट। तो मेंबर्स, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो जिनको भी कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं तो आप पर्सनल मुझे कॉल करना और आप लोगों का कंसल्टेशन सेट करेंगे। और उस कंसल्टेशन में जो भी आपका चैलेंजेस आ रहा है वो चैलेंजेस को अच्छा कर देंगे। तो अब 3 पॉइंट थे आज के दिन के। काफी लोगों ने लर्निंग लिया है और मैं देख रहा हूँ काफी लोग सब लर्निंग ले रहे हैं यहाँ पर। तो जिन लोगों को भी अब रिजल्ट चाहिए तो आप लोग रिजल्ट के लिए एक ही काम करो। 10 तारीख, 20 तारीख और 30 तारीख को अपना बॉडी मेजरमेंट्स करिए, वेट करिए और जल्दी से भेज दीजिए। जितना जल्दी आप भेजोगे उतना जल्दी से आप लोगों को न्यू डाइट प्लान मिल जाएगा। तो 10 तारीख, 20 तारीख, 30 तारीख याद रखिए और 15 तारीख और 30 तारीख को आप लोगों को आपका जो डाइट प्लान है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी नए लोग अभी ज्वाइन हुए हैं, आप सब लोग जो काम पुराने लोगों ने किया है और उनके पुराने वालों ने किया है वो सारी चीजों को समझना है। जैसा कि नए पर्सन में अभी यहाँ पर जुड़े हैं इमरान चौहान और यहाँ पर रफीक चौहान के जो 2 सन हैं, दोनों ने बहुत अच्छे से मेहनत करी है। और यहाँ पर अभी मुस्तकीमा जी अभी ज्वाइन हो रहे हैं और सारी चीज़ों को समझेंगे। आयशा कुरैशी है यहाँ पर और जितने भी लोग हैं यहाँ पर, बस एक ही बात है कि आप सब लोगों को रेगुलर रहना है, हर चीजों में सबसे आगे रहना है। तो फिरदौस जी का आप लोगों ने रिजल्ट देखा, फिजा सूरती का रिजल्ट देखा। बस एक बात मैं अपनी साइड से बता देता हूं आप लोगों को कि रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट आप सब लोगों का तब आएगा जब आप सारी बातों को फॉलो करोगे जो भी बताया जा रहा है। और आर्ग्यूमेंट्स नहीं करना है, आप लोगों को आर्ग्यूमेंट्स नहीं करना है। काफी लोग ऐसे होते हैं, जब मैं बोलता हूं आप लोगों को जो बोला है वो करो तो रिटर्न में आंसर क्या आता है, सर आपने जो बोला वही तो मैं कर रहा हूं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बोला है 6 बजे उठना है और आप कभी उठते हो 7 बजे, कभी 7:30 बजे, सोना है 10 बजे।
आप सोते हो 10:30 बजे, 11 बजे, कभी कुछ ना कुछ करते रहते हो, कभी कुछ भूल जाते हो। तो जो बोला है मतलब 100 में से 100% काम करना है। तो जैसे कि आपने फिजा को देखा, फिजा की मम्मी को देखा, इन दोनों का, या ये शाहजहां अंसारी यहाँ पर है, इस्माइल अंसारी यहाँ पर है, मुमताज शायर यहाँ पर है, और यहाँ पर परवीन मेमन है। इन सब लोगों का मुझे कभी भी ना तो फोन आता है, ना मैसेज आता है, सर दावत में जाना है चले जाऊं क्या, सर वो चीट मील करना है कर लूं क्या, सर आज मेरा दिल नहीं है दूसरा खाना खा लूं क्या, दिल है तब भी, दिल नहीं है तब भी, जो बोला है वो ही करना है। और अगर फिर आपने मुझसे पूछा सर शादी में चला जाऊं क्या, फिर मैं किसी की शादी खराब नहीं कर सकता, मैं तो हाँ बोलूंगा, हाँ चले जाओ। फिर आप बोलोगे सर वो आज राइस खा लूं क्या, फिर आप मुझे पूछोगे, तो मैं आपका दिमाग खराब नहीं कर सकता, तो मैं आपको हाँ ही बोलूंगा। जब बता दिया है कि ये काम करना है और ये वाला काम नहीं करना है, तो उसको पूछना ही नहीं है ये कर लूं क्या वो कर लूं क्या। एक लास्ट बात, जब आपको एक डाइट प्लान बना के दे दिया, इस डाइट के अंदर जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें आपको खानी है, प्लस जो सप्लीमेंट्स आपको दिए हैं वो सारे सप्लीमेंट्स आपको खाने हैं। तो बस वो काम करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो बोल रहे हैं वो करते जाओ। 90 डेज के अंदर मैं आपको सेटिस्फाइड करूंगा कि आपका रिजल्ट आ गया है। और जो लोग आईसीएम में आते हैं उन लोगों को बुलाया जाता है कि भाई आपका इतना बेहतरीन रिजल्ट आया है, तो आप सब लोग लोगों को बताओ कि ये रिजल्ट कैसे आया है, क्योंकि काफी लोगों का रिजल्ट नहीं आता है, क्योंकि रिजल्ट तो उसी का आता है जो बोला होता है, जो वो करता है। तो थैंक यू वेरी मच। आज की जो आईसीएम थी सक्सेसफुली बहुत अच्छी रही, काफी लोग नए मेंबर भी यहाँ पर जुड़े, और काफी जो रेगुलर मेंबर्स हैं वो सब भी आप यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हो। अब हम मिलेंगे, नेक्स्ट आईसीएम होगी कब, नेक्स्ट आईसीएम होगी नेक्स्ट वीक थर्सडे के दिन 3 बजे। और आप सब लोग गोल बनाइए 10 दिनों में आपको क्या रिजल्ट चाहिए। और जो डेली ट्रेनिंग हो रही है 4:30 बजे, सिर्फ अब 10 दिन और बचे हैं, फिर वो ट्रेनिंग नहीं होने वाली। तो एवरी थर्सडे के दिन फिर नई चीजें आप लोगों को समझनी है और काम आप लोगों को करना है। तो आप लोगों को अगर मैक्स पावर वाइब्स का अगर ऑर्डर करना है तो आप ऑर्डर कर सकते हो। अगर आप लोगों को कंसल्टेशन में आना है तो आप कंसल्टेशन में आ जाइए। और जो भी आपके सप्लीमेंट बाकी है, डाइट प्लान बाकी है, वेट चेक करना बाकी है, तो जल्दी से अपडेट करिए। अगर आप अपडेट नहीं करोगे तो काम आपका नहीं होने वाला है। तो थैंक यू वेरी मच। आज की मीटिंग सक्सेसफुली पूरी करते हैं। और फिरदौस सूरती का जब इतना जबरदस्त रिजल्ट आया है, तो फिरदौस जी को आज देते हैं एक अच्छा सा गिफ्ट। जब फिरदौस जी गिफ्ट लेंगे और फिजा सूरती को भी गिफ्ट मिलेगा, तो आप भी लाइन में लगे हुए हो, तो आप भी जल्दी से रिजल्ट लाओ और जल्दी से आप लोगों को मिलेगा स्पेशल गिफ्ट। तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीक की आईसीएम में। और आज होने वाली है 4:30 बजे ट्रेनिंग, उसमें भी हम कनेक्ट करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर।